दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं श्री अजब सिंह जी, गोपालपुर निवासी। उनकी इच्छा है कि मैं अपने धर्म के 16 संस्कारों के बारे में बताऊं। तो मित्रों, बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा। हम अक्सर कहते हैं मित्रों कि वह संस्कारी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि संस्कार ही मानव जीवन चक्र की पूरी यात्रा को समाहित करता है। मित्रों, सनातन धर्म में समस्त जीवन चक्र में 16 संस्कार होते हैं। जन्म से जुड़े 4 संस्कार और जीवन के दौरान 11 संस्कार और अंततः आत्मा के शरीर त्यागने के बाद 1 संस्कार। दोस्तों, पहला है गर्भाधान संस्कार। जन्म से पहले माता अपने गर्भ में धारण करती है। मित्रों, निर्देश है कि गर्भाधान से पूर्व संकल्प व प्रार्थना करनी चाहिए कि गर्भ में श्रेष्ठ आत्मा का आगमन हो। दूसरा संस्कार मित्रों पुंसवन संस्कार है। यह गर्भ धारण करने के 3 महीने के बाद होता है। इस समय शिशु की संरचना होने शुरू हो जाती है। वैदिक मंत्रों से इस संस्कार को करते हैं। शिशु में इसी समय संस्कारों की नींव रखी जाती है और गर्भ रक्षा की कामना की जाती है। मित्रों, इस प्रक्रिया के दौरान गिलोय वृक्ष के तने के कुछ बूंद निकालकर मंत्रों उच्चारण के साथ गर्भवती महिला की नासिका छिद्र पर लगाया जाता है। मित्रों, तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह गर्भकाल के 6ठे महीने में किया जाता है। यह संस्कार गर्भ के शिशु और उसकी माता की रक्षा के लिए किया जाता है। सीमंत का मतलब मस्तिष्क होता है और मस्तिष्क विकास के लिए यह रिचुअल किया जाता है। मित्रों, सीमंत का अर्थ केश भी होता है और उन्नयन का अर्थ ऊपर उठाना होता है। इस संस्कार के जरिए गर्भवती महिला को मानसिक बल प्रदान किया जाता है, उन्नति की जाती है। शिशु भी मानसिक विकास की तरफ बढ़ चलता है क्योंकि वह सब सुनना और समझता है। मित्रों, चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। यह शिशु जन्म के दौरान किया जाता है। शिशु के पिता उसे घी या शहद अपनी उंगली से उसके मुंह में डालते हैं। यह नाल छेदन से पहले होता है। स्तनपान कराया जाता है और शिशु के कान में भगवान का नाम फुसफुसाया जाता है। मित्रों, इस संस्कार से बच्चा मेधावी और बलशाली बनता है। जात कर्म संस्कार शिशु का दुनिया में स्वागत करता है। मित्रों, 5वां संस्कार अब आता है नामकरण संस्कार। इसमें शिशु की कुंडली के आधार पर नाम रखा जाता है। इस दिन हवन होना आवश्यक होता है और इसी दिन शिशु की राशि तय की जाती है। यह संस्कार 10वें दिन सूतिका का शुद्धिकरण यज्ञ कराकर किया जाता है। मित्रों, हमारे सनातन में अब आता है 6ठा संस्कार, जिसे हम निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। जब शिशु 4 से 6 माह का हो जाता है तो उसे घर से बाहर ले जाकर सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में लाया जाता है। इससे शिशु का विकास होता है और तेजस्वी और विनम्र बनता है। मित्रों, अब आता है 7वां संस्कार, जिसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। जब शिशु 6 महीने का हो जाता है तब उसे अन्न का भोग लगाया जाता है। इस संस्कार में शिशु को सोने या चांदी की चम्मच से खीर या हविष्यान्न चटाते हैं। मित्रों, 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म या मुंडन संस्कार। इस संस्कार में शिशु का प्रथम बार मुंडन किया जाता है। गर्भ में शिशु पर जो बाल आते हैं उन्हें अपवित्र माना जाता है और मुंडन संस्कार के जरिए उन्हें पवित्र किया जाता है। उम्र उसका क्या है, पहले साल के आखिरी में कर सकते हैं या तीसरे, 5वें या 7वें साल में कर सकते हैं। अब आता है 9वां संस्कार। हमारे सनातन में इसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। 5 वर्ष की आयु में यह संस्कार होता है। बालक या बालिका को विद्या अध्ययन का विधान आरंभ हो जाता है। अक्षर ज्ञान की शुरुआत हो जाती है। मित्रों, 10वां संस्कार है कर्ण वेद संस्कार। आमतौर पर 5 साल के अंदर ही कराया जाता है। कान छिदवाने से सुनने की क्षमता बढ़ती है, तेज दिमाग होता है, लकवा होने की संभावना कम हो जाती है, आंखों की रोशनी तेज हो जाती है और मित्रों, कहा जाता है कि राहु केतु के बुरे प्रभाव का असर खत्म हो जाता है। और भी कई फायदे हैं कर्णछेद के। मित्रों, 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। इसे उपनयन संस्कार भी कहते हैं और इसमें जनेऊ धारण किया जाता है। अब वह बालक द्विज हो जाता है। हिंदू धर्म में जनेऊ पहनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य माना जाता है। इसमें आयु, बल, विद्या, बुद्धि और संपत्ति की वृद्धि होती है। दोस्तों, 12वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार।
मतलब वेदों के अध्ययन की शुरुआत। इस संस्कार में छात्र पवित्र अग्नि के समय गुरु की सेवा करने और अनुशासन जीवन जीने और ब्रह्मचर्य का पालन करने का व्रत करता है। पहले लोग गुरुकुल जाते थे। 13वां संस्कार है मित्रों केशांत संस्कार। पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने केशों को त्याग देते थे। उनको उस समय ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी, जो अब स्नातक ग्रेजुएशन कहते हैं। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का प्रतीक है। जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाता है वह युवक। 14वां संस्कार है मित्रों समावर्तन संस्कार। बालक जब शिक्षा पूरी होने के स्नातक होने के बाद सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, इसे वेद स्नान संस्कार भी कहते हैं। बच्चा अपूर्ण युवा बन चुका होता है और परिपक्वता की ओर बढ़ता है। और अब आता है 15वां संस्कार, जिसे हम विवाह संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में व्यक्ति विवाह करके अपने वैवाहिक जीवन को जीता है। इससे व्यक्ति, परिवार और समाज का निर्माण होता है। विवाह से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है, कुटुंब व्यवस्था मजबूत होता है और समाज और राष्ट्र बेहतर होता है। मित्रों 16वां और अंतिम आता है अंत्येष्टि संस्कार। यह व्यक्ति का अंतिम संस्कार है। यह मृत व्यक्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है। इसे दाह संस्कार भी कहते हैं। इसका विधि विधान है, शव को विधि पूर्वक अग्नि को समर्पित किया जाता है और जुड़े अन्य विधि विधान भी किया जाता है। मित्रों यह 16 संस्कार जीवन के 16 पड़ाव है। यह सामूहिक रूप से हर्षोल्लास से संपन्न करना चाहिए, क्योंकि जीवन एक उत्सव है। इससे समाज और में खुशी और समरसता, सद्भावना आती है। कैसे लगा मित्रों यह मेरा छोटा सा संक्षिप्त विवरण? आप कमेंट जरूर करिएगा। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।